हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिंबल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम ये मानते हैं कि कोई भी चीज़ होती है, जब तक हम उस चीज़ के लिए एक परमानेंट मिशन नहीं बनाएंगे, तब तक उस चीज़ को हम हासिल नहीं कर पाएंगे। हम ये भी देखते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास में होती हैं वो पर्याप्त भी होती हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ ऐसी ज़रूरत हमारे लिए इम्पोर्टेंट के रूप में बन जाती हैं जो आने वाले समय के लिए हमारे लिए एक मील का पत्थर बनती हैं। तो हम आज के इस ऐसे विषय के बारे में जानने के लिए प्रेरित होंगे कि हमने जितनी मेहनत की वो मेहनत हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं है, और जो भी मेहनत हमारे द्वारा की गई उस मेहनत के अंदर कितने परसेंट भूमिका दूसरी वस्तुएं की भी थी, यानी हमारी खुद की कितनी थी और दूसरों की कितनी थी। तो इस विषय के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे इस YouTube चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं, आप सबसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन दे रखा है, उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मेरा वीडियो मेरे इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत मिल जाए। चलिए आज के सबसे इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए अलग अलग विषय भी पढ़ने के लिए उनके पास में होती हैं। एक 5th क्लास का बच्चा होता है और लगभग धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। आजकल जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम उनको कुछ अध्याय के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराए तो उनका जो माइंड है वो मतलब हमेशा की तरह जितना डेवलपमेंट उस माइंड का होगा उन बच्चों का, उससे कहीं ज़्यादा अदर एक्टिविटी से भी होता है। हम देखते हैं कि विद्यालयों के अंदर बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए कुछ अलग प्रकार की गतिविधियों को भी करवाया जाता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अपने वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए अलग अलग प्रकार की एक्टिविटियों को निर्मित करते हुए उनको आगे, यानी उनके अंदर कितना टैलेंट है उसके बारे में भी बताया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम या हमारे द्वारा जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनका टैलेंट छिपने का भी कारण होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके अंदर टैलेंट तो बहुत सारा होता है, लेकिन उनको सही राह नहीं मिलती है। टैलेंट को वो सबके सामने कैसे बाढ़ लाए, उसके लिए भी एक स्रोत होना चाहिए, यानी एक ऐसा साधन होना चाहिए ताकि उसके अंदर वाला जो टैलेंट है वो सबके सामने बाहर आए। फिलहाल हम बात करते हैं, एक मैंने एक छोटी सी कहीं पर कहानी पढ़ी थी जो मैंने एक बच्चों को भी बताई थी कि प्रेरणा स्रोत हमारे लिए एक पत्थर भी है। उस कहानी के अंदर मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि प्रेरणा स्रोत कहानी हमारे लिए एक पत्थर भी होती है। मतलब इसका ये है कि पत्थर बेजान होता है, लेकिन उसका उपयोग हमारे जीवन के अंदर से, यानी जब से हमारा जीवन शुरू होता है, यानी जब से हमारा जन्म होता है और जब तक हम जीवित रहते हैं या जब तक हम अपना जीवन यापन करते हैं या जो भी चीज हम हमारे जीवन के अंदर करते रहते हैं, उसके साथ साथ में हमारे जब तक ऐसी अवस्था बनती हैं जैसे वृद्धावस्था होती है, तो उसके साथ में भी वह पत्थर, अब पत्थर का वेट चाहे कितना भी हो, पत्थर का वेट चाहे वो कितना भी हो, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो
अपने जगह पर स्थित रहते हुए भी वो हमें एक संकेत देता है। इस बात का संकेत देता है कि जीवन का लक्ष्य हमसे बड़ा है, जीवन का लक्ष्य हमसे बड़ा है, हमें उसे हासिल किसी भी तरीके से करना है। फिर भी राहें हमें अलग अलग दिशाएं दिखाएगी, फिर भी राहें हमें अलग अलग दिशाएं दिखाएगी, लेकिन उन दिशाओं पर चलना हमें ही आता है, उन दिशाओं पर चलना हमें ही आता है।